डर की दास्तान में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की कहानी है एक किसान की जो रात को देखता है भूतों की बारात। तो आइए सुनते हैं ये खतरनाक स्टोरी। लेकिन प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाइए। चलिए शुरू करते हैं। सर्दियों की एक खूब अंधेरी रात थी। किसान रामस्वरूप अपने खेत से देर रात लौट रहा था। बैलों की गाड़ी धीरे धीरे कच्चे रास्ते पर चल रही थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। बस झिंगरों की आवाज और कहीं कहीं मेंढक टर्र टर्र कर रहे थे। दूर से मंदिर की घंटियों की हल्की गूंज सुनाई दे रही थी। रामस्वरूप थका हुआ था। उसने बैलों को हल्की सी हाँक लगाई और मन ही मन सोचा, बस थोड़ी ही दूर और फिर घर पहुंच जाऊंगा। तभी उसकी नजर आगे रास्ते पर पड़ी। वहां अजीब सी रोशनी चमक रही थी। उसने सोचा कि शायद गांव के कुछ लोग लालटेन लेकर आ रहे होंगे। लेकिन जैसे जैसे वो पास पहुंचा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। रास्ते पर सैकड़ों लोग खड़े थे। सबने बारातियों जैसा पहनावा कर रखा था। औरतें भारी भरकम घाघरे और गहनों से लदी थीं। पुरुष सफेद और लाल साफों में, हाथों में मशालें थीं। बीच में घोड़े पर सजा धजा दुल्हा बैठा था। ढोल नगाड़े और शहनाई की आवाजें गूंज रही थीं, मगर उनकी धुन अजीब थी, जैसे कोई डरावनी चीख हो जिसे संगीत में बदल दिया गया हो। रामस्वरूप ने गौर किया तो उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। बारातियों के चेहरे इंसानों जैसे नहीं थे। कुछ के चेहरे बिल्कुल पीले, कुछ के कोयले जैसे काले। किसी की आंखें चमक रही थी, किसी के होंठ ही नहीं थे। उनके नाचने का अंदाज भी भयानक था, जैसे हड्डियां टूट चुकी हों मगर शरीर जबरदस्ती मरोड़ते हुए झूम रहे हों। रामस्वरूप ने बैलगाड़ी रोक दी। उसके गले में जैसे कांटा अटक गया हो। बैल भी थर थर कांपने लगे। तभी घोड़े पर बैठा दुल्हा सीधा उसकी ओर देखने लगा। उसका चेहरा कपड़े से ढका था, लेकिन कपड़े के अंदर से दो लाल लाल आंखें जल रही थी। रामस्वरूप पसीने से तरबतर हो गया। उसने बैलों को हाँकने की कोशिश की, मगर बैल हिल भी ना पाए। अचानक एक बाराती उसके पास आ गया और कर्कश आवाज में बोला, रामस्वरूप, तू भी हमारी बारात में शामिल हो जा। आज हम दुल्हन लेने जा रहे हैं। रामस्वरूप का खून जम गया। उसने मुंह फेर लिया। उसे साफ साफ औरतों की चीखें, बच्चों के रोने और ढोल की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। डर से उसका कलेजा बैठ गया। उसने हिम्मत जुटाकर बैलों को जोर से चाबुक मारा। बैल घबराकर दौड़ पड़े। गाड़ी झटके से आगे बढ़ी, लेकिन बारात वहीं साथ साथ दौड़ने लगी। कभी दाएं से, कभी बाएं से, कभी लगता जैसे कोई उसकी गाड़ी पर चढ़ गया हो। रामस्वरूप ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। दर्जनों कंकाल जैसे लोग गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। उनकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं और दांत बाहर निकले थे। आगे जाकर वो उस पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, वही पेड़ जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वहां रात को मत रुकना। गाड़ी जैसे ही पेड़ के पास पहुंची, बारात अचानक रुक गई। ढोल नगाड़े बंद हो गए। सन्नाटा छा गया। दूल्हा घोड़े से उतरकर जमीन पर कुछ लाल तरल पदार्थ उड़ेल दिया। देखते ही देखते पेड़ की जड़ों से धुआं उठने लगा। बाराती गोल घेरे में खड़े होकर मंत्र जैसा कुछ बुदबुदाने लगे। रामस्वरूप ने बैलों को और जोर से हाँका। गाड़ी दौड़ पड़ी, मगर तभी उसे लगा कि कोई उसके ऊपर बैठ गया है। गर्दन भारी हो गई। उसने पीछे झांका तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। एक औरत लाल जोड़े में बिना चेहरे के उसके कंधे पर झुक रही थी। रामस्वरूप चीख पड़ा। उसने पूरी ताकत से जय बजरंगबली चिल्लाया। तभी उसके कानों में मंदिर की घंटियों की आवाज गूंज उठी। गाड़ी गांव के बाहर हनुमान मंदिर तक पहुंच चुकी थी। मंदिर के प्रकाश में आते ही वो औरत गायब हो गई। पीछे देखा तो बारात भी कहीं नहीं थी, सिर्फ सन्नाटा। सुबह उसने गांव वालों को सब बताया। बूढ़े लोगों ने कहा, बेटा तू बच गया। ये वही भूतों की बारात है जो 100 साल पहले इसी गांव में मरी थी। शादी के दिन दुल्हन की मौत हो गई थी और पूरा बाराती काफिला नदी में डूब गया था। तभी से हर साल अमावस की रात ये भूत बारात निकालते हैं। रामस्वरूप ये सुनकर कांप गया। उसे यकीन हो गया कि रात उसने इंसानों को नहीं बल्कि भूतों की बारात को देखा था। उस दिन के बाद उसने कसम खा ली कि अब कभी रात ढलने के बाद खेतों के रास्ते नहीं जाए। दोस्तों अगर आप बताना चाहते हो कि मैं नेक्स्ट स्टोरी किस टॉपिक पे लाऊं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पर भेजना चाहते हैं तो लिंक चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।